नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। रुपये वापस पाने की चाहत में चिट फंड कंपनियों के निवेशकों की उमड़ी भीड़। गोकुल नगर मामले की जांच को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन। जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर हुआ औषधि पौधों का रोपण। और दाखिल के लिए कॉलेज में उमड़ रही भीड़। अब खबरें विस्तार से। राज्य शासन के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा चुके लोगों को उनके रुपये वापस करने की कवायद लगातार की जा रही है। वहीं अपने रुपये वापस लेने की चाह में आज सुबह से ही तहसील कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में लोग लंबी कतार में नजर आए। राजनांदगांव जिले में चिटफंड कंपनियों की जाल में फंसकर अपने रुपए गंवा चुके लोगों को राज्य शासन ने अपने घोषणा पत्र के वादे के अनुसार रुपए वापस करने की कवायद शुरू की है। बीते वर्ष धनतेरस के दिन राज्य शासन ने कई निवेशकों के पैसे वापस कराए थे। वहीं अब एक बार फिर बचे हुए निवेशकों से दस्तावेज आमंत्रित कर उनके पैसे लौटाने की कवायद की जा रही है, जिसके लिए दस्तावेज जमा करने आज सैकड़ों की संख्या में तहसील कार्यालय परिसर पर लोग उमड़े। यहाँ घंटों लोगों की लंबी कतारें लगी रही। चिटफंड कंपनी के निवेशकों को पैसे लौटाने के मामले को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि शासन के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों में अपने पैसे गंवा चुके लोगों के रुपए लौटाने का सिलसिला शुरू किया गया है। वहीं चिटफंड कंपनियों के संपत्ति कुर्क कर निवेशकों के पैसे लौटाए जा रहे हैं। सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि चिटफंड में जिन लोगों ने पैसे दिए और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं जिनके पैसे चिटफंड कंपनी ले जा चुकी है। इस संबंध में इस जिले में कार्रवाई भी की गई है और काफ़ी जो हितग्राही हैं उनके पैसे वापस भी किए गए हैं। ये प्रक्रिया अभी भी निरंतर चल रही। आज ही एक नीलामी हुई थी, उसमें करीब 65 लाख रुपये और आया है। तो अब हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि एसडीओस जो हैं सभी एसडीएम्स के पास आवेदन लोग जमा कर दें और आवेदन लेने के बाद ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वापस दिलाने की किया जा सके। चिटफंड कंपनियों के द्वारा निवेशकों को उनके रुपए दुगने करके देने का झांसा दिया गया था। चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर राजनांदगांव जिले के हजारों लोगों ने अपने अरबों रुपए लुटा दिए। किसी ने 1 लाख निवेश किया तो किसी ने 10 लाख निवेश किए, लेकिन मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी न उन्हें डबल रकम मिली और ना उनकी मूल रकम अदा हुई। ऐसे में निवेशकों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्यायालय और राज्य सरकार का दरवाजा खटखटाया और न्याय की मांग की। निवेशकों को उनके पैसे लौटाने राज्य शासन के आदेश के बाद निवेशकों को उनके रुपए मिलने की उम्मीद जगी। आज बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे निवेशकों ने कहा कि वह अपने परिचय एजेंटों के माध्यम से चिटफंड कंपनियों में निवेश किए थे। उन्हें रुपए दुगने होने का लालच दिया गया था। दस्तावेज जमा करने को लेकर प्रशासन ने 6 तारीख तक का समय निवेशकों को दिया है। निवेशकों की भीड़ को देखते हुए यह समय पर्याप्त नज़र नहीं आ रहा है। वहीं सिंगल काउंटर होने की वजह से फॉर्म जमा करने लोगों को घंटों लग रहा है और अव्यवस्था नज़र आ रही है। निवेशकों ने फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग शासन प्रशासन से की है। अभी सुबह से आए हैं तो अभी इतनी भीड़ लगी हुई है कि काउंटर तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा है और निवेशकों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है और वर्तमान में भीड़ को देखते हुए हमें ऐसा नहीं लगता कि 6 तारीख तक सभी निवेशक अपना फार्म जमा कर सकें। तो हमने प्रशासन से एक तो इस भीड़ को कम करने के लिए ये काउंटर को बढ़ाया जाए और दूसरी चीज़ है 6 तारीख का डेट दिया गया है। हमको तो आज ही पता चला और आज ही आ गए हैं,
कई लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, जो कल आएंगे परसों आएंगे। तो ऐसी स्थिति में 6 तारीख तक शायद ये काम ना हो सके, इसलिए मतलब समय को और बढ़ाया जाए, क्योंकि निवेशक विगत 10 वर्षों से इतनी परेशान है कि पैसा जमा किया है वो मिला नहीं है, और ऐसा मौका अगर प्रशासन द्वारा मिलता है तो उनको समय बढ़ाकर सुविधा प्रदान की जाए। चीट फंड कंपनी का जाल राजनांदगांव जिले भर में फैला हुआ था। यहां हजारों निवेशकों से अरबों रुपए वसूल कर चीट फंड कंपनियों ने उन्हें अपने झांसे में ले लिया था। इसके बाद कई कंपनियां भाग गई और कई कंपनियां बंद हो गई, लेकिन निवेशकों को उनके रुपए वापस नहीं हुए। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने सत्ता में आने पर निवेशकों के रुपए वापस कराने घोषणा पत्र में वादा किया था। सरकार के द्वारा किए गए वादे को पूरा करते हुए निवेशकों को उनके रुपए लौटाने की कवायद बीते वर्ष शुरू कर दी गई थी और चिट फंड कंपनियों की संपत्ति कुर्की कर विक्रय किया जा रहा है। वहीं रुपए आने पर निवेशकों को लौटाया भी जा रहा है। राजनांदगांव जिले में लगभग 1 करोड़ रुपए चिट फंड कंपनियों की संपत्ति से अर्जित हुए हैं और इन रुपयों को निवेशकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ चल रहे आबकारी एक्ट सहित छोटे मोटे मामलों के प्रकरणों को वापस लेने के निर्देश के बाद राजनांदगांव जिले के 280 आरोपियों को इसका लाभ मिला है। राज्य शासन द्वारा न्यायमूर्ति A.K. पटनायक की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के विरुद्ध चल रहे 245 प्रकरणों की वापसी का आदेश जारी किया गया। इस संबंध में लोक अभियोजन के उप संचालक D.K. जैन ने कहा कि राजनांदगांव जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ चल रहे 245 प्रकरणों के वापसी की अनुशंसा हुई थी, जिसकी प्रक्रिया वर्ष 2019 से चल रही थी, जो पूरी हुई है और 280 लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों की वापसी हुई है। राज्य शासन एसटी वर्ग के जो लोग हैं नक्सली क्षेत्र में रहते हैं, उनके प्रकरण वापसी के लिए पटनायक कमेटी का गठन किया था। जिला राजनांदगांव में कुल 245 केस जो है वापसी के अनुशंसा हुई थी, उसमें 280 आरोपी को इसका लाभ मिला है और जिला राजनांदगांव में हम लोग प्राथमिकता के आधार पर कलेक्टर सर के निर्देश पर सभी मामलों को वापस कराने में सफल हो गए हैं और यह प्रक्रिया वर्ष 2019 से चल रही थी, जो अभी पूरी हो चुकी है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार के आदेश के बाद राजनांदगांव जिले के 245 प्रकरणों में 280 अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरुद्ध चल रहे प्रकरणों की वापसी कार्रवाई की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रह रहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ चल रहे मामलों की वापसी को लेकर राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों की जमीन वापस कराई। उन्होंने आदिवासियों की चिंता करते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्रकरणों को भी वापस कराया, जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से छुटकारा मिला और उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। हमारे आदिवासी समाज के भाइयों के साथ में जो स्थितियां 15 साल में बनी हुई थी, जो उनके ज़मीनों को अधिग्रहण किया जा रहा था, जो उनके खिलाफ कोई मामले होते थे, उसको पूर्व की भाजपा सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की भाजपा सरकार ध्यान नहीं देती थी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आदिवासियों की ज़मीन उनको वापस दिलवाई। उसके साथ साथ अभी वर्तमान में उन्होंने आदिवासी समाज के तकलीफ़ को देखते हुए जो आदिवासी भाइयों के साथ में, आदिवासी समाज के लोगों के साथ में जो प्रकरण दर्ज हुए हैं, जो उनके हित में हैं कि वापस लिए जाएं और गलत हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको ही तकलीफ़ हो रही है, तो उनको सरलीकरण करते हुए सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आदिवासी भाइयों के प्रकरण को वापस लेने के जो आदेश जारी किए हैं, वो निश्चित रूप से ये पहल जो है आदिवासी समाज के लिए बहुत अनुकरणीय है और कार्य जो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो एक एक बातों को ध्यान रखते एक एक समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति तक, एक एक जनता के काम जो कर रहे हैं, वो निसंदेह ऐसा काम अभी तक के हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है।
इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के पटनायक की अध्यक्षता में समिति की अनुशंसा के आधार पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरुद्ध कुल 245 प्रकरणों की वापसी का आदेश जारी किया गया था। आदेश के परिपालन में जिला राजनांदगांव के विभिन्न न्यायालयों में धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण वापसी की कार्रवाई पूर्ण की गई है। इसमें लगभग 198 मामले आबकारी के हैं, वहीं 5 नक्सल मामले में भी है। इस फैसले के बाद राजनांदगांव जिले के न्यायालयों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरुद्ध कोई भी प्रकरण वापसी के लिए लंबित नहीं है। इस आदेश से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। शहर के बीच घूम रहे आवारा मवेशियों को लेकर लगातार मिल रही शिकायत के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गोकुल नगर में आवंटित प्लाट की जांच की मांग की है। राजनांदगांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों से दूध डेयरी व्यवसाय व्यवस्थित करने और गोपालकों को स्थान मुहैया कराने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के समीप गोकुल नगर बसाया गया था, जहां दूध डेयरी संचालकों को मकान व भूखंड उपलब्ध कराया गया था। इसके बावजूद शहर में आए दिन आवारा मवेशी इर्द गिर्द बैठे दिखाई देते हैं। गोकुल नगर में जिन्हें जगह दी गई वे लोग भी वहां अपनी मवेशियों को ना रखकर शहर के बीच रखते हैं, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। इन सब समस्याओं को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपने ज्ञापन में गोकुल नगर में निवासरत लोगों की जांच कर पात्र लोगों को प्लॉट देने की मांग की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि गोपालकों के लिए आवंटित भूमि पर बंदरबाट किया गया है। मामले की जांच होगी तब सब स्पष्ट हो जाएगा। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि कई पात्र हितग्राहियों को अब तक जगह नहीं दिया गया है। गोकुल नगर की जांच कर पात्र लोगों को डेयरी व्यवसाय के लिए जगह दिया जाना चाहिए। गोकुल नगर से संबंधित बातें थी, जिसको हमने आज माननीय कमिश्नर महोदय नगर निगम को पत्र लिखा है कि जांच किया जाए इनके बारे में कि गोकुल नगर में जो गौपालकों को नगर निगम द्वारा पूर्व सरकार के समय के प्लाट दिए गए हैं, वहाँ पर इस बात की तकलीफ़ है कि पहले भ्रष्टाचार हुआ। जिनके नाम में ज़मीनें आवंटित हुई है, वहाँ पे डेयरी के लिए विकास करना था। शहर से जो शहर के मध्य में पूरे रोड में पशु बैठते हैं, घूमते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, उसको हटाकर हम उनको व्यवस्थित करें, वहाँ पर उनको प्लाट दें ताकि डेयरी पालन हो और वो विकास हो। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी जो अभी गौपालकों के लिए गोधन न्याय, गोधन योजना और गौ माता के लिए जो सम्मान के लिए जितनी योजनाएं लाए हैं, उसके अनुरूप काम होना चाहिए। आज सरकार के पास हमारे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है राजनांदगांव शहर में कि गायें शहर में बैठती हैं और हम उनको यदि हटाने की बात करते हैं तो गौपालक कहते हैं कि हमारे को जगह चाहिए। जबकि रमन सरकार के समय से ये योजना जो थी कि गोकुल नगर में था तो यहाँ के लोगों को हम प्लाट देंगे तो जो गौपालक है वो वहाँ जाएंगे और डेयरी खोलेंगे, विकास होगा। लेकिन बंदरबाट हुआ भाजपा सरकार में, अपने चहेते लोग को जगह दी गई। जिनको पास में नहीं है जानवर, जिनके पास में पशु नहीं है, उनको भी वो दिया गया और उसमें कोई बात उठाई नहीं, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और वर्तमान स्थिति में कोई ने किसी ने बेच दिया है, कोई किराए पे दे दिया है उन जगह को, कहीं पे जानवर है ही नहीं, कहीं पे जो है पशु घर में है और वहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इससे हमारे शहर की जो व्यवस्था है, गायें जो बैठती हैं, उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी हो विषय से पारदर्शिता से जांच हो। जिनके पास में पशु हैं उनको वहाँ पर कितने पशु हैं, क्या है, उसकी भी संख्या कोई पता नहीं है, उनको जानकारी दें और उसमें पारदर्शिता पूर्वक जांच करते हुए जिनके पास पशु हैं उनको वहाँ पर जगह दी जाए। जिनके नहीं है उन्हें वहाँ से हटाकर जो वास्तव में गौपालक हैं उनको वहाँ जगह दिया जाए, ताकि शहर में हम जो गायें जो बैठ रही है शहर में, रोड में, इधर उधर जहाँ भी बैठते हैं, तो वो उनको हम व्यवस्थित कर सकें और कोई दुर्घटना ना हो और एक अच्छा वातावरण बने और गौ माता के साथ भी
जो हम जितना भी उनके सम्मान के लिए कर सकते हैं, माननीय भूपेश बघेल जी के मंशा के अनुरूप वो कार्य को कर सकें। गोकुल नगर में कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास मवेशी नहीं है और उन्होंने अपनी जगह दूसरों को बेच दी है, तो वहीं कई डेयरी व्यवसाय करने वाले लोगों को गोकुल नगर में स्थान ही नहीं मिला है, जिसकी वजह से आए दिन शहर के सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा नजर आता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ी हुई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने के बाद राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने जांच टीम बनाकर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं नगर निगम आयुक्त ने भी मामले को गंभीरता से लेकर जांच करवाने का आश्वासन दिया है। आज पार्षद और जिला MIC नगरीय निकाय MIC के जो मेंबर हैं उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और उसमें उन्होंने बात कही है कि आवारा मवेशी घूम रहे हैं और जो गोकुल नगर है वहाँ पर जो प्लॉट दिए गए वहाँ पर डेयरियों को शिफ्ट किया जाना चाहिए और जिन लोगों को वहाँ पर प्लॉट मिले हैं या तो गलत मिले हैं या जो लोग वहाँ भी डेयरी रखें और शहर के अंदर भी डेयरी रखें, तो जनहित का मुद्दा है और इसकी हम शीघ्र जांच कराएंगे और प्रयास ये होगा कि पारदर्शिता से जांच हो और जो लोग पात्र हैं उनको ही वहाँ पर शिफ्ट किया जाए और जिससे कि शहर के अंदर जो जानवर हैं उनकी समस्या से निराकरण किया जा सके। इसका रोड मैप ऐसा हो सकता है कि हम इसका एक संयुक्त दल बना के जांच कराएंगे कि पहली बात तो कि जो गोकुल नगर है वहाँ पर किसको कितनी ज़मीन है, किसको किसको आवंटित हुआ है, जिनको आवंटित हुआ वो पात्र हैं कि नहीं, या जो वहाँ पर जिनको आवंटित है वो ऐसा तो नहीं कि वहाँ भी रखे हैं और यहाँ भी रखे हैं, तो जो सही हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि किसी ने गड़बड़ किया है या दोनों जगह कर रहे हैं या वहाँ पर डेयरी नहीं खोले, तो ऐसे लोगों का निरस्त करके जो पात्र लोग हैं उनको देने का प्रयास किया जाएगा। हमारे सम्मानीय पार्षद छाबड़ा साहब आए थे, उन्होंने गोकुल नगर में जो आवंटन हुआ है ज़मीनों का और जिनके नाम पे आवंटन हुआ है उसको लेके कुछ समस्याएं उठाई हैं, तो उसका निष्पक्षतापूर्वक हम जांच कराएंगे। अच्छा, क्या शहर में जो गाय घूर रहे मवेशी इसके कारण है या फिर इसमें कुछ आपका रोड प्लान रोड में बना होगा? जी, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट भी इसी से हो रहे हैं। शहरों में देखिए रोका छेका अभियान के अंतर्गत हम लोग आवारा मवेशियों को उठा रहे हैं। कुछ ऐसे मवेशी होते हैं जिनके मालिक होते हैं, आवारा नहीं होते हैं, वो आगे फाइन करा के ले जाते हैं और लगातार हम लोगों को शपथ पत्र भरा रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि भाई अपने मवेशियों को छोड़ना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर हम इसी दिशा में काम करते रहेंगे तो इस समस्या से एक हद तक हम निजात पा सकेंगे। नगर निगम द्वारा शहर की सुंदरता के लिए कवायद की जा रही है, लेकिन सड़क पर बैठे मवेशियों की वजह से सड़कों पर अक्सर गोबर नजर आता है। बारिश के दिनों में इन गोबरों से फिसलकर राहगीर घायल भी हो जाते हैं। वहीं सड़क पर बैठे मवेशियों से टकराकर दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। राजनांदगांव शहर के डोंगरगांव रोड पर बसंतपुर के आगे गोकुल नगर राज्य शासन ने शहर में घुसने वाले आवारा मवेशियों को व्यवस्थित करने के लिए बसाया और गोपालकों को जगह उपलब्ध कराया गया था, लेकिन सरकार की यह मंशा पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। अब गौपालकों और लोगों के हित में शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने ज्ञापन देकर गोकुल नगर की जांच करने की मांग की है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते ही शासन ने कॉलेज को 2 अगस्त से खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के दिग्विजय महाविद्यालय में दाखिले के लिए छात्र छात्राओं की भीड़ बढ़ने लगी है। राजनांदगांव जिले सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए राज्य शासन पालकों की सहमति लेकर 2 अगस्त से सभी महाविद्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है। बीते दिनों महाविद्यालय को शुरू करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित किया गया था और मंत्रिमंडल की बैठक के बाद महाविद्यालय को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसी तारतम्य में दिग्विजय महाविद्यालय के पट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते महाविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं की भीड़ रही। छात्र छात्राएं मंगलवार को दिन भर प्रवेश फॉर्म खरीदते नजर आए, जिसके कारण प्रवेश फॉर्म काउंटर में भीड़ रही। कोरोना संक्रमण के चलते शासन ने बड़ी संख्या में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन पद्धति से पास कर दिया है, जिससे कॉलेज में कोटा से अधिक छात्र छात्राएं दिग्विजय महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पहुंच रहे हैं। बीते 17 माह से कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए, लेकिन कोरोना संक्रमण में आई कमी के बाद शैक्षणिक संस्थाओं को
खोल दिए गए हैं। कॉलेज सहित शैक्षणिक संस्था को खोले जाने का मकसद दाखिले और लंबित परीक्षा आदि की प्रक्रिया में तेजी लाना है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। गंडई नगर के वार्ड नंबर 4 में घर से ही लगे सोने चांदी के दुकान से शनिवार रविवार की दरमियानी रात नकदी समेत लाखों रुपए के सोने चांदी की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर ली गई। गंडई नगर के वार्ड नंबर 4 निवासी महेंद्र सोनी के निवास स्थित दुकान में शनिवार रविवार मध्य रात्रि को घर से लगे दुकान में अज्ञात व्यक्ति ने सेंध लगाकर सोने चांदी के आभूषण चोरी की है। घटना की जानकारी तब हुई जब महेंद्र की माता को मध्य रात्रि दुकान की ओर से कुछ आवाज़ सुनाई दिया, जिससे परिवार के लोगों में हड़कंप मचा और रात्रि में ही दुकान में घुसकर देखे तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। दुकान संचालक ने दुकान में रखे सामान का मिलान किया तो पता चला कि 20 ग्राम सोने की कीमत 60,000 और चांदी के करधन पैरी सहित अन्य सामान जिसकी कीमत 50,000 है, मिलान करने पर कुल 1,10,000 की चोरी का पता चला। दिनांक 1/8/2021 को वार्ड नंबर 5 निवासी महेंद्र सोनी के द्वारा थाने पे सुबह सुबह आकर लिखित आवेदन पेश किया कि उनके घर से लगे हुए सोने की दुकान में करीबन सोने चांदी के जेवरात करीबन 1,10,000 इस्तेमाली चोरी हो गया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा है और साइबर टीम की भी मदद ली जा रही है। 457 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा है। घटना की सूचना रविवार सुबह गंडई थाने को दी गई, जिस पर गंडई पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 457 380 अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे औषधि पौधों का रोपण। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री।
आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के कमला देवी राठी महाविद्यालय में जड़ी बूटी दिवस के मौके पर औषधि पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया गया। राजनांदगांव जिले के शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में केंद्र सरकार की स्वच्छता एवं रूरल इंगेजमेंट सेल के तहत नगर निगम के महापौर और जन भागीदारी कमला कॉलेज की अध्यक्ष हेमा देशमुख ने मॉल श्री जैसे औषधि युक्त पौधे रोपकर वृक्षारोपण की शुरुआत की। इसके साथ ही महाविद्यालय की छात्राओं सहित प्राध्यापकों ने औषधि युक्त पौधे रोपकर हर्बल गार्डन विकसित किया है। जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर राजनांदगांव के शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय के सोशल इंटरप्रेन्योरशिप स्वच्छता एवं रूरल इंगेजमेंट सेल के तत्वाधान में वृहद औषधि पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को आगे आने की बात कही और पर्यावरण के प्रति संकल्प लेकर अधिक से अधिक पौधारोपण कर अपने गांव और शहर को हरा भरा करने का आह्वान किया। महापौर हेमा देशमुख ने अपने आसपास के क्षेत्रों में हर्बल गार्डन विकसित कर ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करने का कार्य करने की भी बात कही है। आज जड़ी बूटी दिवस पर कमला कॉलेज द्वारा पौधारोपण के लिए बुलाया गया, तो मेरा एक कहना है कि हम सब इसकी ओर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़े और एक संकल्प ले। आओ एक संकल्प करें, जब तक सांसें थम ना जाए तब तक हम पौधे लगाएं। तो इसी शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी संकल्प ले लें। आप जब तक जीवित हैं, आप लगातार आपका प्रयास रहे कि शहर को हरा भरा करें, जड़ी बूटियों से युक्त करें, पेड़ों से पर्यावरण को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा शहर स्वच्छ और साफ हो सके। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमन सिंह बघेल ने बताया कि पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से कमला कॉलेज परिसर में औषधि युक्त पौधे रोपित किए गए हैं और हर्बल गार्डन विकसित करने का प्रयास किया गया है। यही है कि आज शासकीय कमला देवी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। आज जड़ी बूटी दिवस भी है। आज इस दिन हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और जड़ी बूटी युक्त पौधे भी लगा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण समिति के संयोजक डॉक्टर ओमकार लाल श्रीवास्तव ने बताया कि वृक्षारोपण के दौरान मौलश्री, देशी अशोक, पारिजात, अडूसा, अमलतास, गिलोय, निर्गुणी, आंवला, शहतूत आदि के पौधों का रोपण महाविद्यालय परिसर में किया गया है। आज जो है ACS REC सेल है हमारे कॉलेज में, यानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्वच्छता और रूरल इंगेजमेंट सेल कहते हैं, जिसमें गांव में भी और शहर में भी हम लोग वृक्षारोपण के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। बहुत सारी छात्राएं इससे जुड़ी हुई हैं, सभी अलग अलग गांव की हैं, शहर के भी विभिन्न क्षेत्रों से हैं। आज विशेष रूप से सभी औषधि पौधे लगाए जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ जो अभी मौलश्री, जो देसी अशोक होता है जिसको आजकल लोग नहीं लगा रहे हैं, ज़्यादातर ऑर्नामेंटल लगाते हैं। देसी अशोक से अशोकारिष्ट आदि बहुत अच्छी दवाइयाँ बनती हैं, वो भी लगा रहे हैं। अड़ूसा, गिलोय, निर्गुंडी, सफ़ेद कचनार बहुत उपयोगी कैंसर की दवाई बनाने के काम में आता है। गिलोय का आप जानते हैं, गिलोय के लिए हम लोग बहुत साल से काम कर रहे हैं और कोविड में भी गिलोय बहुत अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाई के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वो भी पौधा अभी हम लोग बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं। हमारे कैंपस में काफ़ी पौधे औषधि पौधे हैं। महाविद्यालय की छात्राओं का कहना है
कि पेड़ हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही थी, इसीलिए पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पौधे रोपित किए गए हैं। पौधारोपण करने से बहुत सारी हम लोग को लाभ मिलेंगे, जैसे कि अभी ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। पेड़ हमें छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, यानी कि पेड़ पूरी आर्थिक, सामाजिक और प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सभी रूप से हम लोग को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए पेड़ पौधारोपण बहुत आवश्यक है और पेड़ हमें सबको लगाना चाहिए। तो आज हमारे कॉलेज में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जहाँ पे महापौर जी भी आई हुई है हमारा साथ देने। तो हाँ, हम यहाँ पे पौधे बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में। हम लोग यहाँ सब बॉटनी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। पौधारोपण का कार्यक्रम आज इसलिए किया जा रहा है मेन कि बहुत सारे आजकल कोरोना के कारण बहुत सारे ऑक्सीजन वगैरह की समस्या हो रही है, जगह जगह लोग भटक रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके हम अपना पर्यावरण आगे के लिए बचाने के लिए हम पौधा लगाएं और जिससे लोगों को लाभ मिल सके, मिट्टी अच्छे बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ मिल सके और आगे के लिए डेवलपमेंट के लिए काम आ सकें। पुरातन काल से औषधि युक्त पौधों का अपना एक अलग महत्व है। बहरहाल छत्तीसगढ़ प्रदेश औषधि पौधों से आच्छादित है। यही वजह है कि यहाँ के विद्यार्थियों को औषधि पौधों को लेकर रुचि भी है और वे हर्बल गार्डन विकसित करने में लगी हुई हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के मोहला में गोंडवाना समाज के अधिकारी, कर्मचारी एवं युवा प्रभाग के संभागीय कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और सभी ने संगठित होकर समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया। गोंडवाना समाज के अधिकारी, कर्मचारी एवं युवा प्रभाग के संभागीय कार्यकारिणी का विस्तार 1 अगस्त को संभागीय कार्यालय मोहला में आयोजित संभागीय स्तरीय बैठक में किया गया। बैठक में गोंडवाना समाज के संभागीय अध्यक्ष नरेंद्र नेताम, गोंडी धर्माचार्य शेर सिंह आचला, संरक्षक मोहन हिड़को, महासचिव संजीत ठाकुर, अधिकारी कर्मचारी प्रभाग के अध्यक्ष चंद्रेश ठाकुर, युवा प्रभाग के अध्यक्ष अंगद सलामे, कोषाध्यक्ष तुलसीराम मरकाम, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश हिडामे, श्री बाबूराव हिड़को, श्री दिनेश कुरेटी, श्री अजीत कतलाम, श्री दरोगाराम नेताम, श्री राधेलाल आचला, श्री तुकाराम कुर्राम, श्री शिव कलामे सहित समाज प्रमुखगण उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने समाज के हित में निरंतर कार्य करने तथा 9 अगस्त को गोंडवाना भवन मोहला में विश्व आदिवासी दिवस का भव्य एवं वृहद कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर सर्वसम्मति से समाज के अधिकारी, कर्मचारी एवं युवा प्रभाग के शेष पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया, जिसके तहत अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मन्ने सिंह मंडावी एवं बोहरन सलामे, महासचिव जागेश्वर मंडावी, सलाहकार गोविंद टेकाम, सचिव पुरुषोत्तम मंडावी, सहसचिव नंदलाल, मीडिया प्रभारी जगत राम कोरचे, संगठन मंत्री बंसीलाल तुलावी एवं नंदलाल को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। युवा प्रभाग के अंतर्गत तुकाराम कुर्राम को संरक्षक, भुवन धुर्रे एवं संजय तारम को उपाध्यक्ष, संतूराम मंडावी को महासचिव, अमित मंडावी को सचिव, राजेंद्र नेताम एवं रामजी तुलावी को सलाहकार, सुरेंद्र कुर्राम को मीडिया प्रभारी, यशवंत सलामे एवं रोहित तारम को संगठन मंत्री, आनंद तारम को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनांदगांव ने दिग्विजय महाविद्यालय के पीछे बने त्रिवेणी परिसर में निर्माण कार्य को पूर्ण करने और वाटरफॉल को व्यवस्थित करने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और दिग्विजय महाविद्यालय के पीछे बने त्रिवेणी परिसर में हो रहे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने सहित कॉलेज परिसर में स्थापित वाटरफॉल को व्यवस्थित करने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री चिंटू सोनकर की अगुवाई में बड़ी संख्या में परिषद के सदस्य ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। इस अवसर पर प्रदेश सहमंत्री चिंटू सोनकर ने अपने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि त्रिवेणी परिसर में हमारे जिले के 3 साहित्य मर्मज्ञ
महाविभूतियों की मूर्ति स्थापित है और यहाँ पर बड़ी संख्या में साहित्यकार पहुंचकर अपने साहित्य संरचना की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लेकिन प्रशासन बीते 8 माह से इस परिसर को तोड़कर खंडहर का रूप दे दिया है, जिसके चलते यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। इस कारण कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को असुविधा महसूस हो रही है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग करते हुए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ दिग्विजय कॉलेज में लगे वाटरफॉल को व्यवस्थित करने की मांग की है। विद्यार्थी परिषद राजनांदगांव 2 मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन देने उपस्थित हुई थी, जिसमें पहला मांग ये था कि दिग्विजय महाविद्यालय के समीप में स्थित हमारा जो त्रिवेणी परिसर है, जो हमारा धरोहर है राजनांदगांव का, ऐसे स्थानों को तोड़ करके 8 महीने से बंद है वहाँ काम, उस काम को जल्द से जल्द चालू कराने की मांग को लेकर के आज ज्ञापन दिए हैं। तो ऐसे में हमारी राजनांदगांव में दिग्विजय महाविद्यालय में पढ़ने वाले और साथ में आसपास के लोग पढ़ने वाले जो त्रिवेणी परिसर में बैठते हैं, उन बहनों की सुरक्षा उसको खतरा है। उसके मांग को लेकर के आज हम लोग ने कलेक्टर साहब से मांग किया है कि जल्द से जल्द जो 8 महीने से काम रुका हुआ है त्रिवेणी परिसर का, उसको चालू किया जाए और अभी तक के बंद क्यों है इस पर के जांच कमेटी बनाया जाए और दोषी जो ठेकेदार है उस पर कार्रवाई की जाए। और दूसरा मुद्दा है कि जो वाटरफॉल है, मैन मेड वाटरफॉल दिग्विजय महाविद्यालय में बने हैं, वो अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, किंतु उसका संचालन चालू कर दिया गया और आज बंद पड़ा रहता है खंडहर की तरह। ये हम सभी विद्यार्थियों का पैसा है, हम सभी टैक्स पेयर का पैसा है। इस पर क्या हुआ है, शासन के द्वारा कुछ अधिकारी मिल करके, कुछ ठेकेदार मिल करके पैसा ऐंठ लिए, अपना पैसा निकलवा लिए, उसके बाद काम बंद है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा मांग करता है कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर दिग्विजय महाविद्यालय सहित अन्य महाविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। चुरिया क्षेत्र में स्कूल खुलने के बाद विद्यार्थी परिषद द्वारा स्कूल पहुंचकर बच्चों का आत्मीय स्वागत किया गया। स्कूल खुलने के बाद छुरिया क्षेत्र के बच्चों के नियमित स्कूल आने के उद्देश्य को लेकर एबीवीपी ने स्कूल पहुंचकर पेन, कॉपी, पेंसिल, मास्क वितरण कर बच्चों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई छुरिया के कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 2 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर 2 अगस्त को शाला खोलने की अनुमति दी गई है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बच्चों में शिक्षा की ललक को बनाए रखने के उद्देश्य से विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने गांव के स्कूलों में पहुंचकर वहां आने वाले सभी विद्यार्थियों का तिलक लगा करके स्वागत व अध्ययन सामग्री के साथ साथ मास्क वितरण विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई छुरिया के विद्यार्थियों ने लगभग एक लंबे अंतराल के बाद 2 अगस्त को शासन के निर्देशानुसार स्कूल खुलने पर स्कूली बच्चों का स्वागत किया और स्कूली बच्चों को कोरोना के नियमों का पालन करते हुए नियमित स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। संकल्प न्यूज के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।